हालेलुया। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, सूरज निकल चुका है, 6:30 बज चुके हैं ना। क्या पर्सनल मेडिटेशन आपने कर लिया? क्या उनके वचनों को पढ़ा? पर्सनल मेडिटेशन के बाद दोबारा से एक बार फिर से हम यह कार्यक्रम लेकर आते हैं कि आप प्रभु के वचनों में निरंतर लगातार दृढ़ होते चले जाएं। हर रोज प्रभु के सामने समय बिताकर व्यक्तिगत तौर पर मैं आपके लिए इन वचनों को लेकर आता हूं। प्रभु का वचन दोधारी तलवार है, आपको सिखाने के साथ मैं भी इससे सीखता हूं। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के वचन की शुरुआत करें। महापवित्र परमेश्वर, इन अंत के दिनों में विपरीत परिस्थितियों को इस संसार में हम देखते हैं। आत्मिक तौर पर दृढ़ करने वाले, हमें सुदृढ़ और सशक्त करने वाले वचनों को आज दोबारा हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या प्रार्थना कर लिया? क्या चर्च जाते हैं? भेंट चढ़ाते हैं? हाँ, चढ़ाते हैं। प्रभु पर विश्वास करते हैं। क्या प्रभु ने आशीषें दी? बहुत सारी आशीषें दी। इस प्रकार से आजकल हम कहते हैं। इन तमाम के ऊपर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपका जीवन बदला? क्या आपकी सोच विचार में कोई परिवर्तन आया? आपके अंतरांग में एक बदलाव आया? आत्मा और सच्चाई से क्या प्रभु की आराधना करते हैं? घंटों घंटों क्या आप घुटनों पर आकर प्रार्थना करने पाते हैं? क्या बार बार दिन भर प्रभु के वचनों पर मनन करने पाते हैं? इन सवालों के जवाब दीजिए। आजकल लोगों की भक्ति में गहराई नहीं है, ऊपरी भक्ति, एक क्षणिक उत्तेजना। आपने मशरूम देखा है ना, रातों रात वो खिल जाता है, लेकिन जड़ गहरी ना होने की वजह से, मिट्टी में गहराई तक ना जाने की वजह से वो सूख भी जाता है। वैसे ही भक्ति भी है। वास्तव में यदि एक बार एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आ जाए तो उसके बाद में दोबारा से फिसलने की बात हो, पीछे मुड़ने की बात हो या गुनगुना होने की बात बिल्कुल नहीं होती। जिनमें एक स्थिर उद्धार का अनुभव नहीं होता। किसी लाभ के लिए जो लोग प्रभु के पास में आते हैं, कुछ एक पाने के लिए, चंगाई के लिए हम आए या इसके लिए आए उसके लिए आए, ऐसे लोग जब जिंदगी में परेशानियां आती हैं, तूफान आते हैं, जिन्होंने अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को नहीं रखा, जो लोग वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताते, वे लोग उसमें गिर जाते हैं। इन दिनों में कई सारे प्रभु के सेवक कहलाने वाले भी, मैं सेवकों की निंदा नहीं कर रहा, मैं खुद भी तो एक सेवक ही हूं ना, लेकिन यदि हम सेवक आप तक प्रभु के स्वच्छ और स्पष्ट वचन को नहीं पहुंचाएंगे, आपके चेहरों को देखकर नहीं, लेकिन परमेश्वर जो वचन हमें देते हैं वो यदि हम आप तक नहीं पहुंचाने पाए, चमत्कार नहीं होंगे। इंसानों को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए दिए जाने वाले वचन से सांसारिक लाभ भले ही मिल सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के कार्य नहीं होंगे। परमेश्वर इस्राएल की प्रजा को सुधारने का बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये झूठे भविष्यवक्ता आकर उन दिनों में भी इस्राएलियों को भटकाते थे, और वैसे ही आज भी कई सारे झूठे भविष्यवक्ता मौजूद हैं। अंत में कई सारे झूठे भविष्यवक्ता होंगे, वचन कहता है। चाहे कोई भी वचन दे, प्रभु का ही तो वचन है ना, इस प्रकार से बिल्कुल भी ना सोचें। वचन के सारांश पर ध्यान दें। वचन सुधारने, चेतावनी देने, बुद्धि देने, शिक्षा देने के लिए है, ऐसा वचन में लिखा है। यदि वो वचन आपको ना कचोटे, आपके विवेक को ना जगाए, ऐसे वचन को सुनने का क्या लाभ है बताइए? वचन में इधर उधर की कहानियां सुनाकर आपको बिठाया जाए तो क्या उसका कोई लाभ है? उन दिनों में जब ऐसे भविष्यवक्ता उठे, प्रभु ने उन्हें डांटा। एक बार आप यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह एक अच्छा भविष्यवक्ता था, जो प्रभु कहते, प्रभु का वचन स्पष्ट तौर पर बताता, भले ही लोग उसे मारते, उसे खड्डे में फेंक देते,
तमाम झूठे भविष्यवक्ताओं ने मिलकर इसे ही झूठा भविष्यवक्ता साबित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का वचन सुनकर एक सच्चा भविष्यवक्ता वो बना रहा। देखिए 6:14, वे शांति है शांति ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घावों को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। क्या लिखा है? शांति नहीं थी, फिर भी शांति है वे कहते थे। जो यीशु मसीह के पास में लोग आए थे, वे वाकई में शांति के साथ वापस जाते हैं, क्योंकि उनके पाप क्षमा हुए। तेरे पाप क्षमा हुए, इसीलिए तू शांति से जा। जैसे आए वैसे ही जाएंगे तो शांति कैसे होगी? वही क्रोध, द्वेष, डाह मन में रखकर प्रभु के सानिध्य में आए और उसे छोड़े बिना, ठीक किए बिना। कितनी भी देर यदि आप वचन को सुने, यदि आपका मन ठीक नहीं हुआ तो उसका क्या लाभ है बताइए? They say peace, peace, but there is no peace. शांति के विषय में लेक्चर तो देते हैं, लेकिन कोई शांति नहीं होती। कई सारे पीस समिट्स हो रहे हैं, क्या उसका कोई फायदा हुआ है? युद्ध तो आज भी हो ही रहे हैं ना, मतभेद तो आज भी बरकरार है ना। शांति के दाता प्रभु यीशु मसीह के बिना शांति कैसे मिल सकती है? जब प्रभु आपके जीवनों में आते हैं तभी वास्तविक शांति मिलती है। मेरी प्रजा के घावों को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं। जी हां, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अरे हां सब कुछ ठीक है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा कहकर थोड़ी बहुत दवाइयां देकर आपको घर भेजने वाले भी होते हैं। आपको अच्छी तरह से परख कर, देख कर, तमाम डायग्नोसिस कर कर, अरे इस बीमारी के लिए एक सर्जरी की आवश्यकता है, यह थोड़ा महंगा भी है, इसमें काफी रिस्क है, इट्स वेरी सीरियस, इस प्रकार से कहने वाले भी कई लोग हैं। अरे तुम कुछ चिंता मत करो, ये दवाइयां खा लो, तुम ठीक हो जाओगे, इस प्रकार के कहने वाले भी हैं। आप किन के पास में जाएंगे? मान लीजिए आपको सर का दर्द हुआ, अगर आप सरदर्द की दवा लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, पेन किलर्स है वो। परमेश्वर ने उस दर्द को वहां पर इसलिए रखा, इसका मतलब वहां पर कुछ गड़बड़ है। अगर दर्द उठा है, इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, वहां पे कोई इन्फेक्शन है, और उसे ठीक करने के लिए एक दर्द उठा है, उस दर्द को कम करने की दवा अगर आप लेंगे तो क्या बीमारी ठीक हो जाएगी? अंदर जो घाव है क्या वो ठीक होगा? जो इन्फेक्शन हुआ वो ठीक होगा? लोगों का इलाज केवल दर्द को मारना है। दर्द हो रहा है, गोली ले लो, दर्द ठीक हो जाएगा। आजकल कई लोगों की आत्मिक अवस्था भी कुछ इसी प्रकार की है। उनकी वास्तविक अवस्था को ग्रहण किए बिना, पाप का अंगीकार किए बिना, पाप की वजह से जीवन में जो श्राप है उससे दूर हुए बिना तात्कालिक इलाज को ढूंढते हैं, तात्कालिक वायदे। उन तात्कालिक इलाजों से क्या कुछ भी ठीक होने वाला है? क्या कोई बीमारी चली जाएगी? क्या जो दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है क्या वह ठीक हो सकता है? शायद हो भी जाए, लेकिन क्या उससे पाप का जो मूल कारण है क्या उससे बच पाएंगे? घाव को ऊपर ऊपर चंगा करने की इच्छा आप रखते हैं? एक व्यक्ति पैसा लाकर पतरस के सामने रखता है और कहता है, मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं उसे पवित्र आत्मा मिले, ऐसा वर मुझे दे। पतरस कहता है, परमेश्वर के साथ तेरा हृदय ठीक नहीं, इसलिए इसमें तेरा कोई भाग नहीं। पैसा देने से क्या आपको चंगाई मिल जाएगी? पापों की क्षमा मिल जाएगी? हमने सेवकाई के लिए पैसा दिया, पास्टर साहब को पैसे दिए, इसलिए हमारे लिए भलाई हुई? जी नहीं। हमें छुटकारा केवल यीशु मसीह के लहू में है। जहां पाप है वहां आशीष नहीं। आप में कोई अंदरूनी बदलाव नहीं आया है, बस केवल बाहरी उत्साह है, इसलिए केवल ऊपरी बातों पर आप यकीन करते हैं। एक और वचन देखिए, प्रभु यहेजकेल से क्या कह रहे हैं वो भी देखिए। यहेजकेल की पुस्तक 13वां अध्याय 10वीं आयत। क्योंकि उन्होंने शांति है कहकर मेरी प्रजा को बहकाया है। तुम दुखी मत हो, तुम रो मत, तुम आंसू मत बहाओ, ऐसे कई सारे वायदे हम वचन में पाते हैं, लेकिन कौन से समय में कौन सा वचन देना है यह समझना जरूरी है। पश्चाताप करो कहने के बदले, कोई बात नहीं, प्रभु प्रेमी है, प्रभु ने तो आपको पहले ही क्षमा कर दिया है, ऐसे कहने वाले आजकल बहुत हैं। सावधान सावधान। शांति है कहकर उन्होंने मेरी प्रजा को बहकाया है,
इसलिए कि जब कोई भीत बनाता है तो उसकी कच्ची लेसाई करते हैं। कहने का मतलब दीवार तो वे मिट्टी की बनाते हैं, लेकिन भविष्यवक्ता आकर उस पर सीमेंट पोतते हैं। पास्टर साहब, हमारे हाउस वार्मिंग सेरेमनी में आइए कहते हैं, लेकिन अगर पास्टर आपने घर कैसा बनाया पूछे तो ये पैसे रिश्वत के पैसे हैं या सही तरीके से कमाए? भाई बंधुओं पर तूने कोर्ट में इल्जाम लगाकर कमाया पैसा है? क्या कब्जा की हुई भूमि है? तुम कह तो रहे हो कि मैं आकर के प्रार्थना करूं, लेकिन क्या प्रार्थना करने से तुम्हें आशीष मिलेगी? क्या तुम्हारा विवेक सही है? यदि ऐसा पूछेंगे तो क्या कोई मानेगा? अरे हमने जैसे भी हो बना लिया, आप आकर अपना काम करो। पास्टर साहब, आप पांव लगाइए, बस आशीष मिल जाएगी। आपको जो कुछ देना है वो हम दे देंगे, बस आपको अच्छा खाना भी देंगे, अच्छी भेंट देंगे। इसलिए कई सारे पास्टर लोग सुसमाचार के लिए शायद ना जाएं, लेकिन विवाह में सबसे आगे जाएंगे। हाउस वार्मिंग सेरेमनीज में, फंक्शंस में, दे विल बी देयर। जाना है, चाहे हाउस वार्मिंग हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे बर्थडेज हो, हर एक संदर्भों के लिए आवश्यक वचन हमें बाइबल में मिलता है। बर्थडे सेलिब्रेशंस हैं, हमारे घर आइए, आकर प्रार्थना करिए। मैंने एक बात पूछा, तुम पैदा क्यों हुए? जन्म लेना ठीक है, लेकिन आखिर आप पैदा क्यों हुए हैं? जब तक ना समझें आपका जीवन व्यर्थ है। यदि किसी मृत्यु में जाते हैं, हमारी भी एक दिन मृत्यु होगी, इस प्रकार की चेतावनी देनी है। केवल शांति और तसल्ली ही नहीं, उसके साथ में चेतावनी भी चाहिए। दीवार वे लोग जो हैं वो मिट्टी की दीवार बना रहे हैं, अपनी मनमर्जी से वे जीवन बिता रहे हैं, मनमर्जी से विवाह कर रहे हैं। पास्टर आप आके आशीष दे दो, क्या हो जाएगा? तुम्हारी दीवार मिट्टी की है, उस पर भले ही सीमेंट की पुताई कर भी दो तो भी जब बारिश आएगी वो गिर जाएगी। अरे पास्टर साहब ने प्रार्थना किया था, इसलिए हमारा परिवार ऐसा हो गया। हमारे हाउस वार्मिंग में पास्टर साहब आए थे, हमारे विवाह में पास्टर साहब आए थे, उन्होंने प्रार्थना किया। हाउस वार्मिंग में घर के एक एक कोने में जाकर उन्होंने क्रूस लगाया था, लेकिन फिर भी हमारी हालत ऐसी हो गई। पास्टर के पास कोई आशीषों का खजाना नहीं है। इन अंत के दिनों में आवश्यक है कि लोगों को चेतावनी भरे संदेश दिए जाएं। तुम्हारा हृदय ठीक नहीं है, तुम्हारा जीवन ठीक नहीं है, तूने जो किया वो गलत है। यदि परमेश्वर की आशीष चाहते हो तो उनके वचन के अनुसार जियो। लोग मिट्टी की दीवार बनाते हैं, भविष्यवक्ता आकर उसमें सीमेंट पोतते हैं, वो कैसे ठहरेगा? शांति है कहकर उन लोगों ने मेरी प्रजा को बहकाया है। केवल ऊपरी इलाज करेंगे तो अंदर बीमारी रहेगी ना। कैंसर मरीजों को दर्द जो होता है कई बार सामने नहीं आता। थोड़ा दर्द उठा, किसी डॉक्टर के पास गए और उस डॉक्टर ने केवल दर्द का इलाज किया, लेकिन वो अंदर बढ़ता जाएगा ना। ज्यादा बढ़ने के बाद उसके बाद में अगर आप टेस्ट के लिए जाएं, अरे आप फाइनल स्टेज में आ गए हैं, पहले आना चाहिए था। जब दूसरा डॉक्टर कहेगा तब आप क्या करेंगे? इसीलिए आवश्यक है कि हम शुरू में ही ध्यान रखें। अंकुरित होने के साथ ही पौधा अगर निकाल लिया तो वो बड़ा वृक्ष नहीं बन पाएगा ना। तुम सावधान रहो, तुम्हारे अंदर कोई बुराई ना रहे। इस प्रकार के वचन सुनने के लिए कितने विश्वासी आज तैयार हैं? प्रभु काफी दर्द के साथ इन अंत के दिनों में आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आप झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहें और सच्चे भविष्यवक्ताओं को पहचानें। अपनी इच्छा के अनुसार जीकर परमेश्वर की इच्छा को नहीं करने वाले। प्रभु का वचन चेतावनी देता है, क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोग नीचे गिरेंगे वे भी गिरेंगे, और जब मैं उनको दंड देने लगूंगा तब वे ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है। सावधान हो जाएं। परमेश्वर को कितना दर्द हो रहा है। इस प्रकार की परिस्थितियों से हमें बचना है। यदि आपकी परिस्थितियां खराब है और यदि कोई प्रभु का सेवक उसे समझकर यदि उस प्रकार का वचन आपको सुनाता है तो आप सुने। केवल सुनना ही नहीं और अपने आप को बदलें भी। प्रभु चाहते हैं कि हमारा हृदय सही हो।
यदि हमारा मन सही हो तो हमारा जीवन भी सही होगा और तब हमारा जीवन भी आशीषमय होगा। प्रभु मेरे अंतकरण को शुद्ध करने वाले अपने वचन से मुझसे बात करें। जब ऐसी प्रार्थना आप करना सीखें तो धन्य हो जाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से हम आपके वचन के लिए आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु जितनी हमें शांति की आवश्यकता है, प्रभु जितनी हमें आपके तसल्ली की आवश्यकता है, उतनी ही आवश्यक है कि हमें चेतावनी भी दी जाए। प्रभु आपके वचन में चेतावनी भी है। प्रभु जब हम आपके वचनों से सुनते हैं, जब कोई सेवक आपके वचन से चेतावनी देता है, प्रभु होने दें कि हम उन वचनों को सुनकर उन पर नाराज होने वाले ना हो जाएं, बल्कि प्रभु आपकी ओर से यह वचन आया है यह जानकर समझकर अपने अंतरांग को शुद्ध करने वाले, पवित्र करने वाले, आपके लहू में एक बार फिर से अपने आप को धोकर आपकी महिमा के लिए अपने आप को तैयार करने वाले हम हो जाएं। प्रभु यदि कोई अशुद्धि हमारे अंदर है, होने दें प्रभु कि हम उसके लिए चेतावनी पाने पाएं। आपका वचन हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है। आपके वचन के अनुसार जीने का अनुग्रह दें। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो आप अपने प्रार्थना विषयों को 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज या टेक्स्ट भेजें। हम अवश्य आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु चमत्कार करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। हालेलुया। मुंबई महानगर के हमारी सेवकाई के साथ जुड़े हुए हमारे श्रोताओं के लिए खुशखबरी। प्रभु की इच्छा हुई तो अक्टूबर 30 तारीख को गोरेगांव में और 31 अक्टूबर को धारावी में एक दिन के गेट टुगेदर का हम आयोजन कर रहे हैं। हर रोज दैनिक मनन और टीवी कार्यक्रमों के द्वारा हमसे जुड़ने वाले श्रोताओं के साथ हम सीधे मिलना चाहेंगे, व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए प्रार्थना करने। हम चेन्नई से मुंबई आ रहे हैं। मुंबई में चाहे आप कहीं भी रहते हो, आपकी सुविधा के लिए इस बार हम 2 जगहों पर, गोरेगांव ईस्ट में, वैसे ही सायन धारावी में 2 जगहों पर अक्टूबर 30 और अक्टूबर 31 को शाम के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक इस 1 डे मीटिंग का आयोजन हम कर रहे हैं। आइए अपने परिवारजनों को, मित्रों को लेकर के आएं, परिवार समेत आएं। परमेश्वर महान चमत्कारों को हमारे बीच करेंगे, ऐसे विश्वास के साथ आएं। हमारी एक एक समस्या का समाधान प्रभु करेंगे, ऐसी एक आशा के साथ में आप अवश्य आएं। हम सब मिलकर प्रभु के महान चमत्कार का अनुभव मिलकर करेंगे। अपने निकटतम स्थान पर आप आ सकते हैं, दोनों जगहों पर आ सकते हैं तो और भी बेहतर होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं, नीचे दिए गए फोन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर 8939393939 पर आप फोन करें। एड्रेस, लिंक्स वगैरह शेयर किए जाएंगे। अगर आप चाहें तो एड्रेस नोट कर सकते हैं। गोरेगांव ईस्ट के वेन्यू की जानकारी, प्रज्ञा बोधिनी स्कूल हॉल, जेपी नगर, बिहाइंड सोनल अपार्टमेंट्स, नियर पोस्ट ऑफिस, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई। अक्टूबर 30 तारीख को शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए 8939393939 पर संपर्क करें। उसी प्रकार अक्टूबर 31 तारीख को सायन वेन्यू का विवरण, मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल,
सायन, धारावी, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए 9884907779 पर आप व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। आपको अधिक जानकारी दी जाएगी, या फिर 8939393939 नंबर पर आप कॉल करें, जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए परमेश्वर से चमत्कार की उम्मीद करें। इन अंत के दिनों में प्रभु के अनुग्रह को पाकर उनके आशीषों में आनंद मनाएं। जरूर आएंगे ना? कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।